कृपाल सिंह, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा के समाचार सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। पिताजी प्रणाम करती हूँ। चाचा जी नमस्ते। पिताजी इनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, इन्हें सेनापति का ओहदा दिया जाए। बेटी, क्या नाम है? मोती। कहाँ के रहने वाली हो? आप इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ। हमारे ही सल्तनत की रहने वाली हो। वाह बेटी, तुम्हें देखकर आज हमें महान खुशी हुई है। दरबारी, जाओ शाही महल वर्दी लेकर आओ। बेटे, तुम जैसे नौजवानों की हमें जरूरत थी। हमारी बेटी की पसंद तो मेरी भी पसंद। शरानी तुम्हें देखता पेश नजर, वर्दी सेनापति की अता कर दिया। शहंशाह आलम का सितारा हमेशा बुलंद रहे। आज इस भरे दरबार मैं इस पाक वर्दी को अपने हाथ में लेकर ये कौल करार करता हूँ कि मैं सच्चाई व ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। हुजूर, खा के कहता कसम, खा के कहता कसम दीनो ईमान की, सत्य निष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं और मुल्क चूनार की सारे आवाम की रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर दिल हुआ खुश हमारा अभी। आज के सेनापति कल के वारिस हो तुम, सारे आवाम के सहारा हुए। और कृपाल सिंह, ले जाओ इस नौजवान को हमारे चुनाव के रास्ते सभी बतला दो। जा बेटे, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम सच्चे वफादारी ईमानदारी से निभाओगी। हेलो हेलो। और देखिए, ये भैया हमारे आ गए हैं श्री राम पहलवान हंसा के प्रवाह। इनकी तरफ से 51 रुपया बाबा जी के चरणों में प्रदान। पार्टी धन्यवाद। अबे रुके रहा भैया 10 मिनट। और नजर खोल जो सुना खाया बदन और नजर खोल पहचान, सामने है तेरे और लहना सिंह
समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, और रहम की भीख कभी देता है रहमान नहीं। आज अपने किए की सजा बेशौक में तू पाएगा, और आज दुनिया से तेरा दाना पानी रूठ जाएगा, रूठ जाएगा। लहना, ये तो मैं भी जानता हूं कि समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है, समय की यान ना बदले और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। लेकिन लहना, आज की डकैती का आने का मकसद क्या है? बेचारी मौत, बेचारी मौत। लहना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, लोग जोड़ी की चाबी तुम्हें दे रहा। धर्मा ये है जान देने से कुछ ना नफा पाओगे। नफा पाओगे और बच तो हाल पे मेरे क्या सिखाए। चूनर में लहराए कर कह रहे, दागी चूनर में लहराए कर कह रहे, माफ करने के दूसरा काबिल नहीं। पहला धब्बा और मिटेगा तेरे खून से, पहला धब्बा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता ना जिंदा ये दुश्मन कभी। सिर्फ तेरी मौत होगी आज, मौत नहीं लेना, जितनी धन दौलत की जरूरत है तू ले सकता है, लेकिन मेरी जान को बख्श दे। तेरी जान को बख्श दे। हाँ लेना। भाई, अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी। अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी। आज अब्बा पड़ी है, आज खुद पर पड़ी है, तो गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। राम जादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बूढ़ी हड्डियों को तोड़कर तुझे क्या मिलेगा? चल तुझका स्पीच खत्म कर देते हैं। साथियों, लाओ बंदूकें तलवारें और खत्म कर दो सत्यजीत सिंह को। नाम कर दो, नंबर 1, नंबर 2।
जोड़ के हाथ सरकार मैं विनती करूं। जोड़ के हाथ सरकार मैं विनती करूं। मेरे वालिद पे करिए रहमती नजर। इनके न कोई सहारा मेरा अपनी बेटी समझे अब न भावो कहे। दादाजी इन्हें माफ किया जाए। राजकुमारी कि बेटी रो रो नहीं उसकी ये जारी करो। बेटी रो नहीं उसकी ये जारी करो। इस कदर से न मुझे तो तू ये मजबूर कर। इस कदर नबकार है करना बिला शक मुझे। कदर नबकार है करना बिला शक मुझे। और मेरे अरमा नहीं गुलशन और तू चूर कर। दादाजी इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ। खराब कर दिया हरामजादे को। साथियों लाओ वो खत मुझे। भीमा विक्रम खत लो मुझे। आज के लिए इतना काफी था और अगले दिन के लिए ये खत छोड़कर जा रहा हूं। और हाँ राजकुमारी, यहाँ तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन था इसीलिए मैंने समाप्त कर दिया। और आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिंदगी में अगर कभी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगा तो ये लहरा सिंह तुम्हारी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। जय मां भवानी। महाराज का खून हो गया। ये कौन है हरामजादा जो आकर के महाराज का खून कर दिया? हुजूर को क्या हुआ? महाराज का खून हो गया। आलिया का कत्ल? हाँ किसने किया? ये मुझे भी नहीं मालूम किसने कर दिया। और नौकर चाकर कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ थे रे तुम दोनों अभी तक? 12 नंबर 6 नंबर 6 नंबर हम 12 नंबर वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पे हमारी ड्यूटी थी। किसने लगवाई थी ड्यूटी? महाराज। होगा और यकीन न हो चलो महाराज से पूछा दे। आप पूछ ले भाई। अरे पागलों, अपने हुजूर का कत्ल हो गया। हाँ हाँ ये देखो लाश पड़ी हुई है। ओ माय गॉड, किसने मारा? गुलशन ये सब कैसे हुआ? एक लहना नाम का डाकू आया, पिताजी को मार दिया और जाते जाते पत्र छोड़ के गया है। देखो इसमें क्या लिखा। साला लहंगा डाकू कौन है? लहंगा नहीं पगले, लहना। लहना लहना
लहंगा डाकू आया मार के चला गया। देखो मैं कहा लिखा है। आज महाराज सत्यजीत का कत्ल करके जा रहा हूं। ठीक आज के तीसरे दिन आऊंगा और मंत्री कृपाल सिंह तुमको जान से मार दूंगा। ये सारा मेरी जान के पीछे को ऊपर गया। इतना तो सही लिखे है। चुप साले। इतना राइटिंग बहुत सही लिखे। आप घबराइए मत, आप हुजूर के क्रियाक्रम का इंतजाम करें, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं लहना सिंह की तलाश में। और तुम दोनों सुनो, तुम दोनों की ड्यूटी अब गेट नंबर 6 और 12 से खत्म। तो तुम्हारी ड्यूटी शहजादी साहिबा के महल के चारों तरफ। और तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा कड़ा से कड़ा पहरा मंत्री हुजूर के दाएं बाएं। मौत के कुआं में। खबरदार, अगर ढील बरती गई तो यस सर। हम लहना सिंह की तलाश में जा रहे हैं। महाराज की लाश को उठाओ और बेटी गुलशन को पहुंचा दो। उठाओ महाराज की लाश। ये लहना सिंह हराम ज्यादा कौन है? अब वही 3 दिन के बाद है। बिहारीलाल, ये लहना सिंह आकर के महाराज का खून कर दिया और साला मेरी जान के पीछे पड़ गया है। अब 3 दिन बाद आई तुमका पेट। बिहारीलाल यार, कोई तरकीब निकालो बचने के लिए। बचने का तरकीब, चलो पहाड़ी के किले पर। एक काम करो, अगर इस चुनारगढ़ के अंदर रहेंगे तो लहना सिंह यहाँ पर पहुंच जाएगा। पहुंच जाए इससे पहले कि हम तक पहुंचे, आओ चलते हैं पहाड़ी की। हम डरने वाले नहीं हैं। जो लारी का के आए देख के डरा रहे हो। हम लहना से नहीं डरते हैं। लहना आएगा तो बिना मारे मर जाइए। उसके जैसे लहना कितने जी आए और कितने चले गए। बिहारी लाल, जल्दी से कोई जुगाड़ बनाओ। मान लिया यहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ तक पहुँच ही सकत है तो एक काम करो। क्या है? तुमका लाओ घुसेर दे नरदवा में। हरामखोर के बच्चे, हरामखोर। अगर नाक कान में घुसेड़ देगा तो ऐसे मर जाएंगे। वो हमा जानबे नहीं करेगी हम घुसे हैं कृपाल सिंह। अरे मान लिया उठा के बांस चाप दिया उसमें। लग्घा चला दी, मान लियो मुँह कैसे चलाई, दांते से पकड़ लियो और कदों पीछे से चला दी, तब तो हाँ मौत है। पूरी छपदी सब बाहर। एक काम करो, लाओ तुमका बोरा में छल्ली लगा दी, इसी के जान पड़ी कि गेहूं आए लाग है। अरे हरामखोर, अरे वो बहुत चालाक है। हाँ। कहीं वो परखी जो होती है लोहे वाली, हाँ। बोरा में घुसा दिया और ये बोले साला बस बाहर हो ये जाए। तो तुम्हार मौत है। एक काम करो, हम यहीं पे बैठते हैं और तुम गेट पे लगे रहना, और जो भी आए तो उसके लिए तुम दे फटा भौतार अब जूता शुरू कर दिए। अरे भैया काहे दरवाजा तोड़ रहे हो भाई, बड़ा पैसा लगा हुआ है ना मनी हो। उतारी जूता। ठहरो बिहारी, तुम एक काम करो, तुम परेशान मत हो, यही पे रहना। मैं देखता हूँ कौन दरवाजा तोड़ रहा है। हाँ तुम देखो। हराम जादे को मैं देखता हूँ, साले को 50 हो जाएगा।
कर खड़ा हो। हराम जादे लंबरदार, तू यहाँ खड़ा हो जा। पहला कुर्सी के बाद पर खड़े रहो चुपचाप। तुम तो ठहरो, पहले बताओ कि तुम कौन हो। ठहरो पहले बताओ कि तुम कौन हो, किस खता की सजा देने आए हो तुम। जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। माफ कर दो खता मैं खता सब कुछ बताएगा। हरामजादे, अब मैं तुझसे जितना पूछूं और सही सही बोलना। अगर ये तो झूठ बोला तो कसम भवानी माँ की तेरी धज्जी धज्जी ही भी कर दूंगा। और सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए, सिवा तेरे, सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए। और मुफ्त में जो भजी हटे मचाता है वो। सुंदरी का बताओ कत्ल किसने किया। पहाड़ी किले पे सुंदरी को किसने मारा था। किस सुंदरी का बताओ कत्ल किसने किया। और वरना मुल्के आदम की कबर जाएगा। बदा कमीने, पहाड़ी किले पर सुंदरी को किसने मारा था। सुंदरी को वही साला यशपाल सिंह ने मारा था। और सही सही मैं नीचे से ऊपर तक लाल कर दूंगा। बता रहा हूँ, जोर से न मारो भैया, बताइए। अरे साले बोल जल्दी। हाँ बोल रहा हूँ। सुंदरी का कातिल और कोई नहीं है। कौन है। उस हरामजादी को मैंने मारा था। तूने मारा था। मेरा शक सही उतरा। और वो जो कागज का टुकड़ा बरामद किया गया था सुंदरी की लाश से, उसके बारे में क्या कहता है। उसको हमने रखा था। तुम्हें भी रखा था। लेकिन एक बात बता, बेरहम क्यों मारा था सुंदरी को। क्या बिगाड़ा था तेरा उसने। मैंने सुंदरी को इसलिए मारा था कि महाराज ने ये पहाड़ी का किला उसको इनाम में दे दिए। अच्छा, तो उसको क्या जलन हो गई। मुझको ये पहाड़ी किला चाहिए था। आराम जादे, अगर तू ऐसे मांग लिया होता तो सजे पहाड़ी का किला शायद मिल लेकिन गया। इससे आपका क्या मतलब है। रास्ता बहुत कुछ है, समय पर सब कुछ बता दूंगा। हराम जादे, तो तू है सुंदरी का कातिल। साथियों, इतना मारो हराम जादे को, मिल गया सुंदरी का कातिल। यही है हत्यारा। साले रात छिनरई करे हो काय। मैंने कुछ नहीं कि तुम लेडीज हो कि जेंट्स हो। अबे साले, तुझे समझ में नहीं दिखाई दे रहा है कौन हूँ। हमको जो गबड़ मिर्च से दिखाई। अरे साले, मैं अभी मुंडन नहीं करवाया अपना, और तुम मुझसे पूछ रहे लेडीज है। साथियों, बांधो हरामजादे को, बांधो बांधो। विक्रम, क्या छाले को बांधो, बांधो इसको, बांधो। इसके बाद गोली मार देते हैं। बांधो हरामजादे को, लगा निशाना, खत्म करो इसको। बांध दियो साले, खौ रहा बांध दियो। हाँ, अब
क्या कहना चाहता एक बोल। बांधे रहे खोले न साले खौरा का, अच्छा यही मारिश है सुंदरी का। अच्छा, तो ये बात तुमको भी मालूम है? तो कैसे जानता है ये बात? सथवा हम गए रही ना। अभी था तो तू भी थाक मारना है। साले छिनराई में तुम मिल दे यार। मान लियो हम बताओ ना मार आप जो रुक जाओ, नहीं हम ना बताओ। कोई राज है इसके अंदर। रुक जाओ, कोई नहीं मारेगा। चल बता। एक मारो ना मुला। हाँ रुक जाओ। एक सादे साले खौरा निर्मोही गे पहाड़ी किला पर हम गए रहे। अच्छा फिर या गवा पहाड़ी किले पर वही सुंदरी के लगे गवा अंड बंड इधर उधर के बात करे लाग। अच्छा और काजनी का के निर्मोही के सूझा। अब साला खौरा देखो दिया बार सुन रहा। आगे बोलो। पकड़ के सुंदरी के ले गया पहाड़ी किला के अंदर। अंदर पहले सुंदरी का मारे के पहले अरे साला इतना अंड बंड काम कहीस कि वही का बताई क्या किया? या मारिस पहले तो 2 गोली मारिस ठाई ठाई लाश तड़फड़ाए, फिर यही तरह के तलवार निकाल ली मारिस वही हाजा हाजा। और क्या किया? अरे मारे के पहले या साला खौरा सुंदरी के इज्जत लूटी। और यह बात हम आपसे बता दी, हम रात दरबार में महाराज से बता दी। क्यों नहीं बताया? अरे हमका धमकी दे रहा। कैसे धमकी? कहा अगर तुम्हारी आवाज कहीं खुली तो जो हाल सुंदरी का किया वही हाल तुम्हारा करूंगा। अच्छा, या हमका मार डाले, हम मारे का नहीं डराई। मुला मारे के पहले जो सुंदरी के इज्जत लूटिस रहा है, हमका हास न हुए नहीं, हमें इज्जत पे धावा बुआ। यही से नहीं बतावत रही। तो आज तू मरेगा, मेरे हाथ मरेगा। इसको भी बांधो खंभे में, मारो साले को, बांध के कमीनों को, और उठाओ अपनी अपनी बंदूकें और लगाओ निशाना इन कुत्तों पर और खत्म कर दो। ये रहा नंबर 1 और नंबर 2। लहना लहना, अगर सलामती चाहते हो तो हथियार जमीन पे डाल दो और अपने साथियों सहित मेरे हवाले कर दो सबको। मजबूर है अफसर, लेकिन लैना डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं है। कौन हो तुम जो लहना को गिरफ्तार करने आए हो? चुनार की हिफाजत मेरा पहला फर्ज है और अपने पहले फर्ज के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। घिर चुके हो चारों तरफ से, अब यहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अपने आप को गिरफ्तार करोगे? आज जो भी आएगा लैला के सामने वो मारा जाएगा। बांधो इसे भी खंभे में। आप बवाल फैला दे। क्या बवाल करोगे तुम? एका मार दो साले खौरा का मंत्रिया के ले जाओ मार दो, लेकिन सेनापति का छोड़ दियो। नहीं छोड़ेंगे इसको भी, ये डिपार्ट का मामला है या, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं आज किसी को। तुम चले जाओ। नहीं जाएंगे, न जाइए हो, नहीं जाएंगे, न जाइए हो, जाएंगे खुद चले। साथियों लगा निशाना, खत्म कर दो उन दोनों को। ये रहा नंबर 1 और नंबर 2। दादाजी ये क्या करने जा रहे हो? मारने जा रहा हूं दोनों को। इनको मारो न सरदार जी, मुझे भागल पे थोड़ा रहम कीजिए। मार मेरे पिता को है तन्हा किया, साथ में अपना जुए सितम कीजिए। छोड़ दे क्यों राजकुमारी? बोलिए। बेटी गुलशन मेरी और बेटी गुलशन मेरी, आज से
दादाजी, हमें सुंदरी का कातिल चाहिए बस। ये मोती मेरा सुहाग है और ये मंत्री जी हमारे पिता तुल हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दें तो राजकुमारी इस लड़के को अपना सुहाग मान लिया। हाँ ठीक है, हम छोड़ देंगे, लेकिन इस लड़के के जीवन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इनके जीवन की कहानी क्या, इनके पिताजी कौन हैं, इनके माता पिता कौन हैं, इनके बारे में इस लड़के के हम सब कुछ जानना चाहते हैं। बोलो, है मंजूर? दादाजी, हमें 5 मिनट की मोहलत चाहिए। दिया। मैं मोती से बातें करना चाहती हूँ अकेले में। दिया 5 मिनट। अब 5 मिनट में बातें कर लो। साथियों, ले चलो मंत्री को और इस लड़के को यहीं पर छोड़ दो 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बातें करो और 5 मिनट के बाद हम फिर वापस आ रहे हैं। ले चलो। मोती, आओ हमारे करीब आओ, समय कम है। 6 बजे का मोहलत दे के गया है डाकू। अपने पिताजी का नाम बताओ, मैं उनको ढूंढने जाऊंगी। दरिया घाटी में फरिश्ता नाम की गुफा है, जहाँ पे कुछ फकीरों की गुजर बसर होती है। मेरे अब्बूजान को लोग अब्बास अली फकीर के नाम से जानते हैं। अगर उन्हें खबर मिल जाए कि उनके बेटे की जान खतरे में है तो यकीनन मेरे अब्बूजान मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। जाओ अपना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। याद तो रही हो राजकुमारी, लेकिन इतना याद रखना, टाइम 6 बजे, और 6 बजे को वापस आ जाना, और 6 बजे के बाद आई तो अगर कोई भी इनके साथ आएगा हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ इसको, बांध दो। टाइम दिया हो 6 बजे का, 6 बजे का। या अल्लाह, काफी दिन गुजर गए, मेरा बेटा मोती गया है भीख मांगने, उसका कोई अता पता नहीं है। कौन है? कौन है बेटी? कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता? कौन हो? कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता? इस गुफा में बरसती है रब की दुआ। इस जवानी में किसने है ठुकरा दिया? वाकिया क्या है, सच सच करो सब आया। दादाजी, लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें बचा लीजिए। मैं आपके पास भागते हुए आई हूँ। लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है। मेरे बेटे मोती को मारने जा रहा है? चल बेटी चल, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। ले आओ दोनों को, क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। लाओ, ले करके आओ। कि मंत्री मोती दोनों को अब तो ऊपर लग जाए और काटी खोपड़िया ले चलो और गुलशन नहीं दिखाए। साथियों, टाइम पूरा हो गया है और अभी तक राजकुमारी नजर नहीं आ रही, इसलिए इनके सरों को काट दो, खत्म कर दो। ये मेरा आदेश है। नंबर 1, नंबर 2 और
बड़े कमीने बुज़दिले और लहना सी बेपीर और घड़ी बजाती छह नहीं चला रहा शमशीर। लहना किसी कम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले, सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले और जमीने पाक को शमशान बनाने वाले। बाप उसका हुए और वो बेटा हमारा है, होश में आ जा ओ नीच सताने वाले। और अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ, अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ और बिना पहचाने हुए इस कदर निराश हुआ कि कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ काफिर, कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ काफिर। और मैंने पहचान लिया तुझको जानिसार किया है। देखो, हम तुम्हारे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। ये तुम्हारा बेटा है, अपने जीवन की कहानी बताइए कि कैसे तुम्हारा बेटा और तुम इसके पिता। लहना मेरे जीवन की कहानी जानना चाहता है तो गर्चे मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले मोती को मेरे रिहा कीजिए। बस इतनी सी बात, अभी रिहा करवा देता हूं। विक्रम, इस लड़के को रिहा कर दो और इसे खोलकर विक्रम तुम जा सकते हो। अब बोलो। गर्चे मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बीरा सिंह, बीरा सिंह, बीरा सिंह दोस्त जिगरी हूँ यशपाल का, हाल दिल अपना जालिम आया कीजिए। अरे ये क्या? इससे मैंने जैसे ही अपने जीवन का परिचय दिया कि मैं कोई फकीर नहीं बल्कि चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह हूं, वैसे ही ये इंसान गस खाकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन हो सकता है ये? याद आया, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि खूनी कातिल है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। मेरे दोस्त यशपाल की पत्नी का हत्यारा है, तभी आज मौका पाकर हमारे बेटे मोती को भी खत्म करना चाहता था। हरामजादे, लहना, बरसों से छिपी रिवॉल्वर आज तेरी मौत का कारण बनेगी। हरामजादे, लहना, उठ खड़ा हो और पहचान। तेरे सामने अब्बास अली फकीर नहीं
बल्कि चुनार का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह खड़ा है। हराम जादे मरने के लिए। रुक जाओ बीरा सिंह, रुक जाओ। जीवन के बारे में अपने तो मुझे सब कुछ सुना दिया, और जरा हमारे जीवन के बारे में तो सुन लो कि आखिर मैं कौन हूं। कि मैं भी डाकू नहीं और तेरा यशपाल हूं। मैं भी डाकू नहीं और तेरा यशपाल हूं। तेरे कदमों में सब कुछ समर्पण किया। तुम्हारे कदमों में सब कुछ समर्पण करता हूं मेरे दोस्त। मैं यशपाल सिंह हूं, हम भी यशपाल सिंह हैं। हमें पहचानो मेरे दोस्त। यशपाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो दोस्त, तुम्हारे दोस्त बीरा सिंह की क्या हालत है। यशपाल मेरे दोस्त, मेरे भाई। लेकिन एक बात बताइए दोस्त, अरे तुम तो इतने बड़े जमींदार थे, शान शौकत खेती बाड़ी इतनी थी, और ये इस भेष में क्यों घूम रहे हो तुम? ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जो कि तुमको ये भेष धारण करना पड़ा? दोस्त यशपाल, ये सब समय की बात है दोस्त। तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए हमें और कोई रास्ता ही नहीं नजर आया दोस्त। क्या? हाँ दोस्त, और आज ये क्या करने जा रहे थे दोस्त? अपने ही हाथों से अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने जा रहे थे। क्या? हाँ दोस्त, ये बच्चा कोई और नहीं है, ये वही तुम्हारा बेटा सुंदर है दोस्त। हाँ दोस्त, सुंदर है। धन्य हो दोस्त, धन्य हो। अरे आप तो महान हैं। मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हें वो रूप छोड़कर ये रूप धारण करना पड़ा, और मैं इतना खुदगर्ज इंसान कि तुम्हें ही अपना दुश्मन समझ बैठा था। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर। अपनी अमानत संभालो दोस्त। अब मैं तुम्हारी अमानत और नहीं संभाल सकता। मोती, बेटा मोती, इधर आओ बेटा। पहचानो इन्हें, हम तुम्हारे पिता नहीं हैं बेटा। ये जो डाकू लहना के भेष में है, ये है तुम्हारे पिताश्री। ये भी कभी तुम्हारी तरह इसी चुनारगढ़ के अंदर सेनापति के पद पर कायम थे बेटा। जाओ बेटे, इनके सीने से लगो और इनकी जली आत्मा को ठंडक पहुंचाओ। लो दोस्त, अपनी अमानत गले से लगाओ। ऊपर वाले का शुक्र आप मिले, लेकिन मैं एक उधेड़पुर में हूं। मेरी जन्मदाता माँ कहाँ है? तुम्हारी जन्मदाता माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था मेरी माँ को? कत्ल हुआ था। तो क्या कातिल का पता नहीं चला? आज तक कोई पता नहीं चला बेटा, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। मालूम हो गया? कौन है वो पिताजी? कोई और नहीं है, ये कृपाल सिंह है। ये है तुम्हारी माँ का कातिल। ये
हरामजादे, अरे हम नहीं जानते थे कि हम जिसकी हिफाजत के लिए अपने जान की बाजी लगाए पड़े हैं वही हमारा दुश्मन। तेरी वजह से आज भी मेरी माँ की आत्मा भटक रही है, और जब तक तू जिंदा है मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं है कृपाल। इसलिए आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा शिकार है। दोस्ती यशपाल, अपना दुश्मन मारा गया है। हाँ, आइए राजकुमारी, आइए। आइए राजकुमारी। राजकुमारी जी, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करवा के जो सजा देना है आप दे दें। दादाजी, हमने आपको माफ कर दिया। अगर हमें माफ कर दिया तो फिर राजकुमारी जी तुम चाहती क्या हो? मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। एक मिनट दोस्त। हाँ दोस्त, राजकुमारी हमारी बहू बनना चाहती, क्या ख्याल है? अच्छी बात है दोस्त। अच्छी बात है, तो एक हम भी कुछ सोच रखे हैं। देखिए, राजकुमारी की परवरिश हमारी पत्नी ने किया था, इस नाते लड़की वाला मैं बनूंगा, और बेटे की परवरिश तुमने किया है, इसलिए लड़के वाले तुम बनोगे, और दोनों दोस्त मिलकर दोनों बच्चों का विवाह कर देते। क्या ख्याल? बहुत अच्छी बात है दोस्त, बहुत अच्छी बात है। अब इसी जगह खेल का हम समापन करते हैं। आप लोग 2-4-10 मिनट गाने बजाने का आनंद लें, हम लेते हैं विदा। जय माता दी।